लेआउट डिज़ाइन का क्या मतलब है? कोई हमारे पास कोई कैनवस है, कोई आर्टबोर्ड है, उस पे हमको क्या करना है? लेआउट करना है। लेआउट मतलब जैसे मान लो ये रूम है अगर, तो रूम में क्या क्या है? चेयर है, टेबल है, कंप्यूटर है, टीवी है, एसी है। तो इस सब का लेआउट कैसा हो? लेआउट मतलब चेयर कहाँ रखा जाएगा, टेबल कहाँ रखा जाएगा, टीवी का साइज कितना होना चाहिए, टीवी किधर लगेगा, एसी किधर लगेगा, है ना? तो ये सब क्या है? लेआउट है। लेआउट बना रहे हैं, है ना? तो ऐसे ही डिज़ाइन में लेआउट डिज़ाइन जब हम करते हैं तो हमारे पास अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं। ये अलग अलग एलिमेंट्स है, इसका टाइटल है, कवर स्टोरी है, बाकी के स्टोरीज है, बैकग्राउंड इमेज है। ये सारे क्या है? हमारे पास अलग अलग एलिमेंट्स हैं। तो लेआउट डिज़ाइन किसका करते हैं हम? एलिमेंट्स का करते हैं। एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन, एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन यूज़ करते हैं हम लेआउट करने के लिए। कोई भी पोस्टर बनाना है, मैगजीन कवर बनाना है, मैगजीन लेआउट बनाना है, न्यूज़पेपर बनाना है, ब्रोशर, फ्लायर, कोई रेस्टोरेंट का मेन्यू, कैटलॉग, कोई भी चीज़ इस तरीके का बनाना है, तो आपके पास क्या होंगे? कुछ एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन यूज़ करोगे आप। ये एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन क्या होते हैं? एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन, एक एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन क्या क्या होंगे? कोई टेक्स्ट हो सकते हैं आपके पास, ग्राफिक्स हो सकते हैं, इमेजेस हो सकते हैं, है ना? और आइकन्स हो सकते हैं, वाइट स्पेस हो सकता है, कोई कलर हो सकता है, पैटर्न हो सकता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें क्या है? ये सब हमारे एलिमेंट्स हैं। हमारे पास ये क्या होंगे? एलिमेंट्स होंगे जिनको हमें लेआउट करना है। टेक्स्ट क्या होता है? जो हम टेक्स्ट लिखते हैं, कैरेक्टर टेक्स्ट हो सकता है, या पैराग्राफ टेक्स्ट हो सकता है, पॉइंट टेक्स्ट या पैराग्राफ टेक्स्ट हो सकता है। ग्राफिक्स हो सकते हैं कोई भी, जो हमारे जैसे कोई आइकन्स होते हैं या कुछ डिज़ाइन हम क्रिएट करते हैं, तो ग्राफिक्स हो सकते हैं। इमेजेस यूज़ हो सकती है, इमेजेस होंगे। आइकन्स हो सकते हैं कुछ, जैसे फेसबुक का आपने आइकन डाला, ट्विटर का आइकन डाला। वाइट स्पेस क्या है? जो हमारा बैकग्राउंड है उसको बोलते हैं वाइट स्पेस। ज़रूरी नहीं है वाइट स्पेस हमेशा वाइट स्पेस हो, उसमें बैकग्राउंड में कुछ कलर भी हो सकता है, कोई पैटर्न भी हो सकता है ना? तो ये कलर और पैटर्न्स ये भी हमारे डिज़ाइन का एक एलिमेंट है। तो जब भी हमको लेआउट डिज़ाइन करना होता है तो हमें अपने एलिमेंट्स डिसाइड करने पड़ते हैं कि क्या क्या एलिमेंट्स हैं हमारे पास। उन एलिमेंट्स को हमको फिर प्रायोरिटाइज करना पड़ता है। प्रायोरिटाइज मतलब प्रायोरिटी, प्रायोरिटी समझते हो? प्रायोरिटाइज करना मतलब किसी चीज़ को इम्पोर्टेंस देना, किसी चीज़ को ज़रूरी समझना, है ना? जैसे आप अपनी पढ़ाई को प्रायोरिटाइज करते हो, है ना? तो रोज़ की रोज़ कॉलेज आते हो, क्लास लेते हो, असाइनमेंट्स करते हो, है ना? जो नहीं प्रायोरिटाइज करता वो नहीं आता कॉलेज, क्लास में नहीं आएगा, कॉलेज घूमता रहेगा ऐसे ही इधर उधर, है ना? तो वो क्या है? वो प्रायोरिटाइज नहीं कर रहा, उसको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा। जिस चीज़ को इम्पोर्टेंस देनी होती है उस चीज़ को हम प्रायोरिटाइज करते हैं। तो हो सकता है वो हमारा कोई टेक्स्ट एलिमेंट हो, या फिर कोई ग्राफिक एलिमेंट हो, या कोई इमेज हो जिसको हमको प्रायोरिटाइज करना है, या फिर कोई आइकन्स हो जिसको हमको प्रायोरिटाइज करना है ना? या फिर कभी कभी हम वाइट स्पेस का, कलर का, पैटर्न्स का भी यूज़ करते हैं प्रायोरिटी सेट करने के लिए। तो हमें प्रायोरिटाइज करना है अपने एलिमेंट्स को। तो ये सारे एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन है। इन सबको कैसे लेआउट करेंगे? लेआउट करने के लिए हमारे पास क्या है? लॉज ऑफ डिज़ाइन है। लॉज ऑफ डिज़ाइन कुछ रूल्स बताते हैं हमको, कुछ डायरेक्शन देते हैं, कुछ लॉज बताते हैं कि जिनका हम यूज़ कर सकते हैं डिज़ाइन करते वक्त अपने लेआउट्स को।
अपने एलिमेंट्स को लेआउट करते वक्त हम इन लॉज ऑफ डिज़ाइन का यूज़ करते हैं। कौन कौन से लॉज ऑफ डिज़ाइन है? बैलेंस, एम्फेसिस, कॉन्ट्रास्ट, proportions, unity, rhythm, simplicity। हेलो, हाँ, हेलो, नमस्कार, मैं ये 7-1704 से बोल रहा हूँ। वो कोरियर रख लीजिए। हाँ, 891396। हाँ, 891396। ओके, थैंक यू। ठीक है, तो ये क्या है? हमारे लॉज ऑफ डिज़ाइन है। 1 2 3 4 5 6 7 7 मेन लॉज ऑफ डिज़ाइन है जिनका हम यूज़ करेंगे। और ऐसा नहीं है कि यही 7 लॉज ऑफ डिज़ाइन है। लॉज ऑफ डिज़ाइन अगर आप सर्च करोगे नेट पे तो आपको बहुत सारे अलग अलग लॉज ऑफ डिज़ाइन मिलेंगे, बट दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वंस अकॉर्डिंग टू मी। किसी और के अकॉर्डिंग कुछ और इम्पोर्टेंट हो सकता है। आप और रिसर्च करोगे तो आप अपने खुद के लॉज ऑफ डिज़ाइन सेट कर सकते हो कि ये चीज़ें मेरे को ज़रूरी है, ये चीज़ें मेरे को लेके चलनी है। तो सबसे पहले क्या है? बैलेंस। बैलेंस कैसे होता है? बैलेंस दो तरीके का बैलेंस होता है। एक होता है सिमेट्रिकल बैलेंस और एक होता है असिमेट्रिकल बैलेंस। नाउ जब हम डिज़ाइन की बात करते हैं तो ये जो लॉज ऑफ डिज़ाइन है, एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन है, ये जो फॉर्मूला है, ये सब जगह वर्क करता है। सब जगह मतलब इसमें कोई ये नहीं है कि ये सिर्फ ग्राफिक डिज़ाइन के लिए ही यूज़ होंगे। ये प्रोडक्ट डिज़ाइन में भी यूज़ होते हैं, ये और आर्किटेक्चर में भी यूज़ होते हैं, है ना? किसी भी चीज़ में आप इनका यूज़ कर सकते हो। और नेचर में भी ये अवेलेबल होते हैं। नेचुरल, अगर आप देखोगे नेचुरल चीज़ें जो होती है उसके डिज़ाइन में भी ये एलिमेंट्स आपको मिलेंगे। तो सिमेट्रिकल बैलेंस तो हम सब ने देखा ही है ऑलरेडी। ह्यूमन बॉडी में आपको सिमेट्रिकल बैलेंस दिखाई देता है ना? जैसा लेफ्ट में वैसा ही राइट में। आर्किटेक्चर में आपने देखा होगा, मुगल टाइम का जो आर्किटेक्चर है, इंडिया में जाओगे ताजमहल देखोगे तो वो भी सिमेट्रिकल बैलेंस का यूज़ करते हैं, यानी कि जैसा लेफ्ट में वैसा ही राइट में, है ना? यहाँ पे ये काले खां का मकबरा है, वो भी सिमेट्रिकल बैलेंस आपको मिलेगा उसमें भी, है ना? प्रोडक्ट्स में आपने देखा होगा सारे प्रोडक्ट्स जो है सिमेट्रिकल होते हैं, है ना? जैसे ये टीवी आप देख रहे हो सिमेट्रिकल है, चेयर सिमेट्रिकल है ना? और ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपको सिमेट्रिकल मिलेगी, सिमेट्रिकल डिज़ाइन मिलेगा। मतलब लेफ्ट और राइट इक्वल होता है। असिमेट्रिकल बैलेंस का क्या मतलब है? जहाँ पे लेफ्ट और राइट इक्वल नहीं हो सकता, मिरर इमेज नहीं हो सकती, वहाँ पे असिमेट्रिकल बैलेंस क्रिएट किया जाता है। कैसे क्रिएट किया जाता है? एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट को रख के एक साइड, बाकी साइड कुछ छोटे एलिमेंट्स को हम रख के उसको बैलेंस कर सकते हैं। तो इक्वल वेट होना चाहिए दोनों साइड में, है ना? आप लोगों को ये बैलेंस इसमें मिलेगा। जैसे
मूवी पोस्टर्स देखे आप लोगों ने? है ना, लेफ्ट और राइट सिमेट्रिकल है ना, बैलेंस है, इक्वल कंटेंट है। ऐसे इसमें ये सेंटर बैलेंस है, इधर लेफ्ट में 3 एलिमेंट्स है, इधर राइट में 4 एलिमेंट्स है, तो वो बैलेंस होता है ना। समझ में आ रहा है? सेंटर में एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट, लेफ्ट राइट सेंटर, उसके कुछ और एलिमेंट्स दिए हुए हैं। ऐसे ही इसमें इधर टेक्स्ट और मूवी का नाम, और इधर ये इससे बैलेंस किया हुआ है उसको, है ना। तो इस तरीके से आप जितने भी पोस्टर्स देखोगे इस तरीके के, उसमें आपको बैलेंस मिलेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है बैलेंस? तो कोई भी डिज़ाइन बनाते वक्त आपको ऐसा नहीं करना कि एक साइड हेवी करना है, एक साइड लाइट करना है। दोनों साइड में इक्वल वेट होना चाहिए। वेट इन द सेंस, अगर आपकी प्रायोरिटाइज आपने किया, आपने कहा कि ये सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट है, तो आप सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट को सबसे ज़्यादा वेट दोगे, वो सबसे बड़ा होना चाहिए, है ना। ठीक है, क्लियर है? असिमेट्रिकल एंड सिमेट्रिकल बैलेंस, दो तरीके के बैलेंस होते हैं। एम्फेसाइज मतलब भूमिका दिख रहा है आपको? पक्का इतना दूर से सब क्लियर है? एम्फेसिस क्या होता है? एम्फेसाइज मतलब किसी चीज को अगेन इम्पोर्टेंस देना, एम्फेसाइज करना, है ना। एम्फेसाइज करने के लिए जैसे आपने देखा है कार में वो बटन होता है एक रेड कलर का, देखा है? हैजर्ड लाइट्स ऑन करने के लिए, तो चारों लाइट्स ऑन हो जाती हैं। तो वो बटन कैसा होता है? रेड कलर का होता है ना, और उसके ऊपर एक ऐसा ट्रायंगल बना होता है ना। तो वो क्या कर रहे हैं, वो रेड कलर का क्यों बनाया? ब्लैक कलर का भी बना सकते हैं, ब्लू कलर का भी बना सकते हैं, बट रेड ही क्यों? क्योंकि रेड कलर एम्फसाइज होता है, इट हैज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इन द कलर स्पेक्ट्रम में, उसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है। सबसे पहले रेड कलर आपको विजिबल होता है ना। तो इसीलिए उसको रेड कलर का बनाते हैं, एम्फसाइज करना होता है ना। शॉपिंग मॉल्स में आप जाओगे, देखोगे रेड कलर से लिखा होता है बड़ा बड़ा सेल, है ना। तो वो क्या कर रहे हैं, उसको, उस पार्ट को हाईलाइट कर रहे हैं, एम्फसाइज कर रहे हैं, इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, ताकि आप उसको देखो, है ना। तो एम्फसाइज करने के लिए साइज का भी यूज़ किया जा सकता है। कभी कभी किसी एलिमेंट को बड़ा किया आपने, या बोल्ड टेक्स्ट यूज़ किया आपने, तो उससे भी एम्फसाइज होता है, और इटैलिक्स लिखने से भी एम्फसाइज होता है, इंपॉर्टेंस मिलती है। तो एम्फसाइज करने का यही एस्पेक्ट है कि आप किस चीज़ को एम्फसाइज करोगे, सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है आपको किस चीज़ को एम्फसाइज करना है, और फिर आप उसको कैसे एम्फसाइज करोगे, क्या कलर का यूज़ करोगे, क्या आप उस पर कोई साइज का यूज़ करोगे, किस तरीके से एम्फसाइज करोगे। एम्फसाइज करने के लिए आप वाइट स्पेस का भी यूज़ कर सकते हो। वाइट स्पेस जो आपका बैकग्राउंड है, अगर आपके एम्फसाइज होने वाले एलिमेंट के चारों तरफ कुछ और कंटेंट नहीं है, तो वो अपने आप एम्फसाइज हो जाएगा, है ना। अगर मान लो फॉर इंस्टेंस तो यहाँ पे देखो छोटा होता है,
ठीक है, अब ये स्क्रीन है, अगर हमारे पास और आप जैसे कहीं और देखो फिर इधर स्क्रीन पे देखो, कहीं और देखो फिर स्क्रीन पे देखो, तो जब आप स्क्रीन पे देखोगे आपको फोकस किस पे मिलेगा? फोकस आपका टेक्स्ट पे जाएगा, है ना, जो लिखा हुआ है। ठीक है, अब एक बार बाहर देखो और फिर स्क्रीन पे देखो। अब किस पे गया फोकस? हाँ, इस वाले पे, दोनों पे जा रहा है ना, डिवीजन हो गया ना, है ना। तो जब आप वाइट स्पेस हटा दोगे, वाइट स्पेस खत्म कर दिया हमने जब, तो जो आपका अटेंशन था वो डिवाइड हो गया, है ना। तो जब नहीं था और कुछ तो सीधा अटेंशन उसी के ऊपर आया। तो ये इसको बोलते हैं वाइट स्पेस का यूज करना टू ब्रिंग अटेंशन। जैसे एप्पल के एड्स देखे आपने, एप्पल की वेबसाइट या एप्पल का कोई प्रिंट एड देखा है कभी न्यूज़पेपर में, मैगजीन में? उसमें वो क्या करता है, पूरा पेज ले लेगा लेकिन फोटो इतनी सी डालेगा। ऐसा क्यों कर रहा है वो फोकस लाना चाहता है, इस चीज पे फोकस है, बाकी कुछ मैटर नहीं करता, है ना। तो इस तरीके से आप एम्फसाइज कर सकते हो, या तो वाइट स्पेस का यूज करके, कलर का, पैटर्न का, साइज का यूज करके, प्रोपोर्शंस चेंज करके उसके, है ना, एम्फसाइज करते हैं। तो एम्फसाइज किस पे करोगे? जो आपने प्रायोरिटाइज करा है अपना एलिमेंट, उसको हम एम्फसाइज करते हैं। कॉन्ट्रास्ट भी एम्फसाइज करने के लिए यूज होता है। कॉन्ट्रास्ट की बात जब हम करते हैं तो हम कलर की बात कर रहे हैं, बेसिकली बैकग्राउंड और फोरग्राउंड कलर। तो अगर मेरा बैकग्राउंड कलर वाइट है और मेरा फोरग्राउंड कलर ब्लैक है, तो दिस इज मैक्सिमम कॉन्ट्रास्ट, है ना। इससे ज्यादा कॉन्ट्रास्ट नहीं हो सकता किसी भी कलर के बीच में, दीज आर फर्दर अपार्ट। और अगर मैं इसका एलिमेंट का कलर चेंज करूंगा, मैंने इसको ग्रे कलर का किया, यहाँ पे और लाइट ग्रे किया, यहाँ पे और लाइट ग्रे किया। अब क्या हो रहा है, कॉन्ट्रास्ट कम होता जा रहा है। है ना। तो यहाँ पे हल्का सा आपको दिख रहा है कॉन्ट्रास्ट, थोड़ा सा दिख रहा हो, है ना, बहुत कम कॉन्ट्रास्ट है। यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट है ही नहीं, वाइट के ऊपर वाइट कलर से लिखा हुआ है। यही चीज मैं आपको अभी मैगजीन कवर में भी समझा रहा था। बैकग्राउंड में अगर आपके पास लाइट कलर भी है, डार्क कलर भी है, तो आपको उसको कुछ ना कुछ एक सेपरेटिंग एलिमेंट आपको बनाना पड़ेगा, है ना। यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट थोड़ा सा ऐड किया हमने, यहाँ पे और ऐड किया, यहाँ पे और ऐड किया, यहाँ पे और ऐड किया, और इवेंचुअली यहाँ पे मैक्सिमम कॉन्ट्रास्ट। तो बैकग्राउंड में और फोरग्राउंड कलर में डिफरेंस होना चाहिए। अब ये डिफरेंस कैसे पता चलेगा? मान लो अगर आपके बैकग्राउंड में ब्लैक और व्हाइट की जगह कोई और कलर है, लेयर्स कहाँ गया हमारे, एक लेयर नहीं है यहाँ पे। ठीक है, अब ये कलर है बैकग्राउंड। तो कैसे पता चलेगा कॉन्ट्रास्टिंग कलर कौन सा होगा? जब मैं इसका कलर सेट करूंगा तो मैं पहले तो यही कलर सेलेक्ट कर लूंगा, जीरो कॉन्ट्रास्ट। अब जितना ज़्यादा डिस्टेंस में मूव करूंगा, ये कितनी वैल्यू पे है, मैं ह्यू में 0 पे हूँ, और ह्यू में वापस से मैं ऊपर चला गया यहाँ पे, तो वापस वही पोजीशन आ जाएगी जो कि 0 पे है ना।
और यहाँ पे देखो वैल्यूज कहाँ तक जा रही है, 359 तक जा रही है। तो 359 का हाफ कितना हुआ, या 360 का हाफ कितना हुआ, 180। यस, तो मेरे को मैक्सिमम कॉन्ट्रास्ट ढूंढने के लिए व्यू में जाना है 180 के आसपास, यहाँ पर मैक्सिमम कॉन्ट्रास्ट ढूंढने के लिए, है ना। और कॉन्ट्रास्ट ऐड करना है मेरे को, तो मैं यहाँ से भी डिस्टेंस इंक्रीज करना शुरू करूंगा, राइट हैंड साइड में जाऊंगा। अब मैं सैचुरेशन में यूज करके कॉन्ट्रास्ट बढ़ा रहा हूँ, सैचुरेट करके उसको कॉन्ट्रास्ट बढ़ाएं, और इसकी ब्राइटनेस चेंज करके भी हम कॉन्ट्रास्ट को बढ़ा सकते हैं। ये वापस इधर आ गया, तो 180 के आसपास रखना था, है ना। ब्राइटनेस बढ़ा के या ब्राइटनेस कम करके भी कॉन्ट्रास्ट बढ़ा सकते हैं, क्योंकि उसकी ब्राइटनेस यहाँ पे बढ़ी हुई थी इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पे अभी भी कम कॉन्ट्रास्ट मिलेगा, बट जब आप यहाँ पे जाओगे तो आपको कॉन्ट्रास्ट मिलेगा। तो कलर व्हील में आपको डिस्टेंस इंक्रीज करना है दो कलर्स के बीच, इससे कॉन्ट्रास्ट क्रिएट हो। जब आप कलर व्हील में जितना ज़्यादा डिस्टेंस ऐड करोगे कलर्स के बीच में, तब ये कॉन्ट्रास्ट ऐड होगा। ठीक है, कॉन्ट्रास्ट फॉन्ट साइज से भी कॉन्ट्रास्ट क्रिएट किया जाता है। फॉन्ट साइज से कैसे कॉन्ट्रास्ट कर सकते हो, जैसे ये लेआउट डिजाइन लिखा है और इसके बाद हमने एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन लिखा है ना। तो यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट ज्यादा है, यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट कम है, क्योंकि ये एलिमेंट छोटा हो गया, है ना। तो वो भी कॉन्ट्रास्ट है। हमने अलग अलग साइजेस का भी यूज किया कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करने के लिए। टेक्स्ट के बीच में कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करना, ये और ये, दैट मीन्स दैट दिस एलिमेंट इज मोर इम्पोर्टेंट दैन दिस एलिमेंट। ठीक है, क्लियर है कॉन्ट्रास्ट। प्रपोर्शंस ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। कोई भी फॉन्ट है, कोई भी ग्राफिक है, कोई भी इमेज है, इसको हम जब भी ट्रांसफॉर्म करेंगे मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो करेंगे, इससे इसके प्रपोर्शंस मेंटेन रहते हैं। चाहे हम कितना भी छोटा बड़ा करें, साइड से करें या ऊपर से करें या नीचे से करें, अगर ये ऑफ होगा तो ये ऐसा स्क्वॉश हो सकता है, ऐसा स्ट्रेच हो सकता है, जो कि गलत होगा, है ना। तो हमेशा क्या करना है, मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो ऑन रखना है। दूसरी चीज कॉन्ट्रास्ट के बारे में, प्रपोर्शंस के बारे में, प्रपोर्शंस आपके एलिमेंट्स के साइजेस से भी डिफाइन होते हैं, वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं। तो आपके प्रपोर्शंस उस हिसाब से आपको रखने हैं कि जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स है उनको सबसे ज़्यादा प्रपोर्शंस मिले, और जो कम इम्पोर्टेंस पे एलिमेंट है उनको कम इम्पोर्टेंस मिले, उनको उनके प्रपोर्शंस कम हो, उसका एरिया कम हो। दैट इज प्रपोर्शंस। यूनिटी मतलब एकता। यस, तो एकता किसमें होगी, आपके कंटेंट में एकता होनी चाहिए। एकता जैसे आप जाते हो हाइपर मार्ट जाते हो, जैसे कोई होते हैं ना बिग बाजार टाइप, तो उसमें जाते हो तो अगर आपको फूड आइटम्स चाहिए तो वो सारे एक ही जगह पे मिल जाएंगे, अलग अलग सेक्शन होते हैं, है ना। अगर आपको क्लोथिंग चाहिए तो आप क्लोथिंग सेक्शन में जाओगे, उसमें भी आपको चिल्ड्रन के, वुमेन के, मेन के, सबके अलग अलग कैटेगरीज मिल जाएंगे। तो वो यूनिटी, एक जैसी इंफॉर्मेशन एक साथ, एक जैसा कंटेंट एक साथ। तो ऐसे ही आप अपने डिजाइन में भी एक जैसा कंटेंट एक साथ प्लेस करोगे, रादर दैन उसको दूर दूर करने, है ना। जैसे एक प्रोडक्ट के फीचर्स है तो फीचर्स को आप एक साथ लिस्ट आउट कर सकते हो, या फिर एक प्रोडक्ट की आपको 4-5 इमेजेस दिखानी है तो 4-5 इमेजेस को एक साथ रख के आप दिखा सकते हो, या फिर एक प्रोडक्ट के कोई किसी कंपनी के कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है तो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन को पूरा एक साथ, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर, वेबसाइट, किस तरीके से उसको कॉन्टैक्ट किया जा सकता है, सारी इन्फॉर्मेशन एक साथ आ जाएगी, है ना। तो एक जैसी इन्फॉर्मेशन एक साथ होनी, दैट इज यूनिटी। क्लियर है यूनिटी। रिदम, रिदम कहाँ पे होता है, जनरली आपने सुना होगा रिदम वर्ड, हाँ
म्यूजिक में सुना है रिदम, यस। तो रिदम किसको बोलते हैं? रिदम बोलते हैं कोई चीज जब रिपीट होती है वो रिदम में होती है ना। तो रिदम, अगर आप ट्रेन से गए हो कभी, तो ट्रेन की आवाज भी होती है ना, वो भी रिदमिक होती है ना। बार बार क्यों रिदम है? क्योंकि रिपीट हो रही है। रिपीटेशन जहाँ पे आता है वो रिदम बन जाता है। और रिदम जब बन जाता है तो वो आपको अच्छा लगता है, यू लाइक, है ना। म्यूजिक में आपने सुना हो कोई अच्छी बीट है, वो रिपीट हो रही है तो आपको अच्छा लगता है। सिमिलरली अगर आप कोई इस तरीके का पैटर्न देखते हो तो वो पैटर्न भी आपको अच्छा लगता है ना। कोई रिपीटेड चीजें होती है जहाँ पे रिपीटेशन होती है, वो अच्छा लगता है देखने में, इट फील्स गुड। तो वही चीज यहाँ पे है। रिदम आप कैसे क्रिएट करना है? एक जैसे फॉन्ट्स यूज करके रिदम क्रिएट होता है। इंस्टेड ऑफ यूजिंग 5 डिफरेंट फॉन्ट्स, आप सेम फॉन्ट यूज करो तो उसमें रिदम होगा। फॉन्ट साइजेस सारे हेडिंग्स के सेम होने चाहिए, वो रिदम क्रिएट करेगा। कलर्स आपके सेम होने चाहिए, ऐसे नहीं कि कोई भी कलर कभी भी रैंडमली आप पिक कर रहे हो। कलर फिक्स होने चाहिए, लिमिटेड नंबर ऑफ कलर्स होने चाहिए, और वो कलर्स को आप रिपीट करोगे, बार बार यूज करोगे तो वो रिदम क्रिएट करेगा, है ना। और रिदम बहुत स्ट्रॉन्ग एलिमेंट होता है, बहुत पावरफुल एलिमेंट होता है ये। दिस कैन मेक और ब्रेक योर ब्रांड। मेक और ब्रेक योर ब्रांड मतलब या तो उसको बहुत अच्छा बना देगा या फिर उसको खत्म कर देगा अगर रिदम नहीं होगा तो। और आप लोगों ने देखा है जैसे टीवी पे कभी मैच वगैरह आता है तो बार बार ब्रेक आता है और ब्रेक में बार बार सेम ऐड दिखाते हैं। वो सेम ऐड क्यों दिखा रहे हैं? रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि आपके दिमाग में बस जाए वो चीज़, आपके सबकॉन्शियस ब्रेन में चली जाए। देयर इज समथिंग नोन एज सबलिमिनल प्रोग्रामिंग। सबलिमिनल क्या होता है? सबलिमिनल मीन्स समथिंग दैट इज रिलेटेड टू योर सबकॉन्शियस माइंड। एक कॉन्शियस माइंड होता है जिससे आप अभी बैठे हुए हो, बात कर रहे हो, सुन रहे हो, वो सबकॉन्शियस माइंड से हो रहा है, सॉरी कॉन्शियस माइंड से हो रहा है। सबकॉन्शियस माइंड से आपके जैसे बॉडीली फंक्शंस हैं वो चल रहे हैं, योर ब्रीदिंग, आप सबकॉन्शियसली कुछ चीज़ें करते हो, है ना। तो वो सबकॉन्शियसली कैसे होता है? वो रिदम की वजह से होता है। वो जब आप सेट हो जाता है रिदम तो फिर वो अपने आप होने लगता है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि इसको टॉपिक है ये, इसको गूगल कर लो, है ना। गूगल कर लो तो क्या मतलब है? सर्च कर लो, गूगल पे सर्च कर लो, है ना। गूगल एक सर्च इंजन है ना। सर्च इंजन तो बिंग भी है, ऐसा तो कोई नहीं बोलता कि बिंग कर लो। सर्च इंजन तो याहू भी है, ऐसा तो कोई नहीं बोलता कि याहू कर लो, है ना। क्यों? क्योंकि वो गूगल का जो रिदम बना है, जो बार 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 बार, अब एक तो उसने मार्केट कैप्चर किया, है ना, इट इज नंबर 1 सर्च इंजन, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। एंड आज की डेट में जो गूगल वर्ड है दैट हैज बिकम सिनोनिमस। सिनोनिमस मतलब सेम मीनिंग वाला वर्ड, सिनोनिमस टू सर्च, है ना। तो सर्च कर लो की जगह आप बोलते हो कि गूगल कर लो। सिमिलरली मैंने बोला कि ये जेरोक्स करा के लाना, जेरोक्स मतलब फोटोकॉपी करा के लाना, लेकिन जेरोक्स का मतलब फोटोकॉपी नहीं होता। जेरोक्स का मतलब, जेरोक्स होता है एक कंपनी का नाम जो फोटोकॉपी मशीन बनाती है ना। नहीं पता आपको? पहली बार सुना आपने इस कंपनी का नाम, लेकिन ये कंपनी नंबर 1 कंपनी है फोटोकॉपी मशीन बनाने में, और सबसे ज्यादा जेरोक्स की मशीन मिलेंगी आपको सब जगह। लेकिन मशीन पैनासोनिक भी बनाता है, एचपी भी बनाता है, डेल भी बनाता है। कोई ऐसे तो नहीं बोलता कि ये पैनासोनिक करा दो। क्यों? क्योंकि वो मार्केट पेनिट्रेशन नहीं है, वो मार्केट कैप्चर नहीं किया उसने। बट बिकॉज जेरोक्स ने वो मार्केट कैप्चर किया है, अपना नाम बनाया है। वाई? बिकॉज रिपीटेडली अच्छा प्रोडक्ट देके, रिपीटेडली अच्छा सर्विस देके उसने ये बनाया।
है ना, तो इसीलिए उसका नाम भी सिनोनिमस हो गया है ना। ऐसे ही तो बहुत सारी कंपनीज बहुत कोशिश करती है कि कुछ ना कुछ ऐसा आपके माइंड में रिदम सेट हो जाए। जैसे कोका कोला ने ट्राई किया था कि ठंडा मतलब कोका कोला, चला नहीं वो इतना, बट दे ट्राइड कि भाई ठंडा बोले तो मतलब कोका कोला हो जाए, है ना, क्योंकि लोग जाके बोलते हैं कि ठंडा दे दो, है ना। तो उन्होंने कोशिश करी कि उस वर्ड को वो ले ले, बट वो कैप्चर नहीं कर पाए। ठीक है, रिदम समझ में आया। रिदम जो है एक जैसे एलिमेंट्स को रिपीट करने से क्रिएट होता है, एक जैसी चीज को रिपीट करने से, तो वो और वो चीज बहुत जरूरी है, उसको रिपीट करने से वो अच्छा दिखाई देता है ना, मैच करता है सब कुछ, सिंक्रोनाइज होता है। और सिंप्लिसिटी, कोई भी एलिमेंट, हर एक एलिमेंट का ना जो भी चीज आप यूज करो, टेक्स्ट, ग्राफिक्स, कलर, पैटर्न, वाइट स्पेस, आइकन, इमेजेस, कोई भी एलिमेंट आप यूज कर रहे हो, उस एलिमेंट का एक रीजन होना चाहिए कि वो वहां पे क्यों है ना। आप बोलोगे कि ये है क्योंकि ये इंफॉर्मेशन जरूरी है, ये इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ये आइकन यहाँ पे डाला है क्योंकि यूजर्स को इसकी जरूरत पड़ेगी, तो वो इस पे क्लिक कर सकते हैं। आप यूजर्स को पता होना चाहिए कि ये नॉन वेज है या ये वेज है, तो ये आइकन यहाँ पे डाला है ना। तो एक डॉट भी अगर आप डाल रहे हो तो उसका पर्पस होना चाहिए कुछ ना। कोई भी चीज, कोई भी एलिमेंट विदाउट पर्पस अगर होगा तो वो क्या करेगा, जो अटेंशन है यूजर का वो कैप्चर करेगा और डिस्ट्रैक्ट करेगा, एग्जैक्टली, है ना। दूसरे एलिमेंट्स जो इम्पोर्टेंट है उससे फोकस हटा के वो एलिमेंट ले जाएगा। मान लो आपने यहाँ पे एक बढ़िया सा आपको डिजाइन मिला और आपने यहाँ पे बना दिया, बट इस डिजाइन का, इस एलिमेंट का कोई मकसद नहीं है, बस क्यों बना दिया, खाली जगह थी तो बना दिया। लेकिन वो जो खाली जगह थी, जिसको आप खाली जगह बोल रहे हो, वो खाली जगह नहीं है, वो आपका वाइट स्पेस है। और वाइट स्पेस का पर्पस है, वाइट स्पेस का पर्पस ये है कि फोकस हमारे एलिमेंट पे लेकर जाए। तो जब वाइट स्पेस ही हटा दोगे तो फोकस कैसे लेकर जाएगा वाइट स्पेस, है ना। तो सिंप्लिसिटी क्या कहता है कि अपना डिजाइन जो भी आप क्रिएट करो, मेक इट सिंपल। जितना ज्यादा जरूरी चीज है, पहले क्या चीज आएगा, पहले फंक्शनैलिटी आपको पूरी करनी, फिर उसका फॉर्म आप चेंज भी कर सकते हो थोड़ा बहुत, लेकिन फंक्शनैलिटी पूरी होनी चाहिए, है ना। इसको क्या बोलते हैं, फंक्शन बिफोर फॉर्म। फंक्शन मतलब किसी चीज का काम क्या है, किसी चीज का काम क्या है, उसका काम पूरा होना चाहिए पहले, बाद में आप उसके फॉर्म, फॉर्म यानी कि उसकी बनावट, उसका शेप क्या होगा, उसका ये कलर क्या होगा उसका, ये सब चीजें आप डिसाइड कर सकते। फॉर्म बाद में आएगा, पहले फंक्शनैलिटी पूरी कर, है ना। ठीक है, सो दैट इज सिंप्लिसिटी। तो ऐसे आपके ये लॉस ऑफ डिजाइन है, इनको ध्यान में रखते हुए अब आप कोई लेआउट बनाओगे, ठीक है। मैगजीन, चाहे मैगजीन कवर ही दोबारा से बनाओ या कोई एड बनाओ किसी कंपनी का, तो उस पे बेस्ड आप काम करो, बट इसका यूज करके करो।